जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं अब उसमें एक दिन से भी कम का वक्त रह गया है। तो आमद आमद है, लाहौर हो, कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, वहाँ पे तैयारियां उरूज पर हैं। बिफोर वी गो टू लाहौर, लेट मी आस्क माई को एंकर, आपने झंडियाँ लगा ली हैं? बिल्कुल। अरे जुलाई के एंड से मेरे घर पर झंडियां, बिकॉज व्हेन यू हैव आपने किड्स बाजा एट खरीद लिया? होम मेरे बच्चे खरीद रहे हैं ना, मेरे बाजा बच्चे कल दे लेकर विल डू आएंगी इट आप? फॉर यू। कल लेकर आएंगी, प्लीज लेकर आएंगी। अगर आप पूरे शो में अजियत चाहते हो तो मैं बाजा बना, और उसका कोई सुर भी मैंने नहीं है, तो ये मैं तो उसमें ये भी नहीं कह सकती कि इस बाजे को बजा कर मैं कोई मिली नगमा ही इसमें बजा सकती हूँ, अरे बिकॉज हाँ, इट ये इज बाय डिफॉल्ट वन सुर वाला बाजा। उसको सिर्फ आप ऊंचा और नीचा कर सकते हैं और उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। लेट्स टेक दिस एज अ चैलेंज। आप कल बाजा लाए, हम कोशिश करते हैं चलिए, उसको आई कुछ करने ट्राई की। दैट। चलिए, लेकिन एक चीज यहाँ पे मुझे बतानी है कि आज बहुत सारे स्कूल्स में जश्न आज़ादी के फंक्शन yes. आज हैं। तो आज सुबह ही जब मैं घर से निकली थी तो हर जानिब गाड़ियों में, बाइक्स पर जो बच्चे बैठे हुए थे वो व्हाइट और ग्रीन हरे भरे हो गए। एग्जैक्टली, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए लाहौर का रुख करते हैं, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। जी अरीबा, बताइए लाहौरी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो सजावटी 14 अगस्त के हवाले से जो है वो सजावटी अशिया सज चुकी हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है बैजेस मौजूद है, झंडियाँ और बच्चियों के लिए चूड़ियाँ, पोनियाँ और दीगर अशिया भी मौजूद है। और सिर्फ यहाँ पर बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों की आमद का सिलसिला भी जारी है जो कि चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। जी बताइएगा, क्या कुछ ख़रीदा है अभी तक आप? जी, हमने शर्ट खरीदी है अपने जश्न आज़ादी के लिए और हमने बैंड्स वगैरह खरीदे हैं। जी आप बताइएगा, क्या ख़रीदा है आपने? हमने मास्क खरीदे हैं, बाजे खरीदे हैं, बस। खुशी है जश्न आज़ादी की? हाँ, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुशी है। जिससे हमारी भी बात सुने, क्या कुछ खरीदा है अभी आपने जश्न आज़ादी के हवाले? लिए बच्चों के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं। बच्चों को शौक़ होता है आज़ादी का और तंग करते हैं बच्चे कि हमें चीज़ें वगैरह लेके दें। खुशी तो हमें भी होती, बड़ों को भी होती है और बच्चे ज़रा जोश रखते हैं। अच्छा, जश्न आज़ादी के मौके पर जो है क्या पैगाम देंगे सबको? जी, मेरा पैगाम ये है कि हम सब को जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क हमें मिला है, हमें वो मकसद पूरा करना चाहिए। ये प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है और वतन से मोहब्बत का जज्बा भी नुमाया है। जी, वतन से मोहब्बत का इजहार जो है वो लाहौरी कर रहे हैं। अब ऐसे में कराची वाले कैसे पीछे रहें, क्योंकि जश्न आज़ादी में एक दिन है बाकी। तो कराची में क्या हो रही है तैयारी, चलते हैं अपने नुमाइंदे काशान के पास। जी काशान, आप भी अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल देखें 14 अगस्त में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। झंडा गली से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। शेरों की बड़ी तादाद यहाँ पर खरीदारी में मसरूफ़ है। शेरी हमारे अपना मौजूद है। सर, किस तरह जो मैं आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करेंगे, क्या क्या खरीदारी कर ली अब तक? जी, हमने तो बहुत खरीदारी कर ली है। 14 अगस्त की बड़ी खुशी है हमें, जो है ना इसी दिन का इंतज़ार होता है। ठीक है, क्या क्या लिया बच्चों के लिए? मैंने बच्चों के लिए कपड़े भी लिए, झंडियाँ भी लिए और बड़ा 14 अगस्त का झंडा भी लिया पाकिस्तान का। जी 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 बिल्कुल, आपने कहा कि शेरी पुरजोश हैं यौम आज़ादी का दिन मनाने के लिए और इस दिन को हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश यही होती है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए और खूब सेलिब्रेट किया जाए। झंडा गली में शेरियों का रश है, एक रौनक देख रहे हैं हम यहाँ पर, और जहाँ पर भी निगाह जा रही है वहाँ पर शेरियों का रश ही रश हमें दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आप में कराची में किस तरह की गहमा गहमियाँ आगाह कर रहे थे। तो मुल्क भर में मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना इजहार किया जा रहा है मोहब्बत का वतन के साथ, और मुल्क भर की तरह समंदरी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ अरूज पर हैं। और समंदरी में यौम आज़ादी के मौके पर वतन से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज़ है, एज आई सेड, और वो ये कि एक हुनरमंद कारीगर ने लकड़ी से ये मॉडल्स तैयार किए हैं और मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिससे वो अब पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। कौमी शायर हफीज़ जालंधरी के मज़ार से लेके मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही कला, वज़ीर मेंशन, एक साल की मेहनत से इन्होंने ये तैयार किया है। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, राव जरगम, उनसे बात कर लेते हैं। जी राव जरगम, ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से मोहब्बत हो तो अंदाज भी मुनफरद और वालहाना होना चाहिए। समुंदरी के शहरी मोहम्मद अशरफ ने मोहब्बत का सबूत देते हुए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए हैं। मेरे साथ इस वक्त समुंदरी के शहरी मोहम्मद अशरफ मौजूद हैं जिन्होंने ये मॉडल्स तैयार करके बच्चों के लिए एक अच्छी तफरीह मुहैया की है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है।
जी सर, जब भी हमारा कोई कौमी दिन होता है ना, तो उसकी मुनासिबत से मैं मॉडल तैयार करता हूँ, लकड़ी से तैयार करता हूँ और अपने हाथ से। तो मेरी जो एक छोटी सी कोशिश होती है कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको अपने मुल्क की तारीख से आगाही हासिल हो कि जी हमने कितनी कुर्बानियों से हासिल किया है। तो बच्चे माशाल्लाह देखते हैं तो हैरत और खुशी का इजहार करते हैं। तो मैं तकरीबन अच्छा 30 साल से 3 दहाइयों से ये काम कर रहा हूँ ज़माना तालिब इल्मी से। तो अब तक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो मेरी जो माली सपोर्ट है ना, उसके लिए मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि मेरी माली सपोर्ट की जाए और मैं अरसा 30 साल से ये अकेला काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने हुनरमंद मोहम्मद अशरफ की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि मेरा ये मॉडल बनाने का मकसद बच्चों में आगाही पैदा करना है ताकि उन्हें अपनी मुल्क की तारीख के बारे में पता चल सके। बहुत ही खूबसूरत आर्ट है इनका और बहुत नफासत के साथ तमाम तर मॉडल्स इन्होंने तैयार किए। राव जरगाम, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से आप हमने आपके ज़रिए इस आर्ट को जो है डिस्कवर किया है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।